कि 3.21 ये शो कर रहा है, इसका मतलब है कि ये 3.3 किलो ओम का रेजिस्टर है। और ये इस रेजिस्टर को चेक करते हैं तो ये देखें कि अभी ये 1 शो कर रहा है, इसका मतलब है कि ये जो रेजिस्टर है ये अंदर से बिल्कुल ओपन हो चुका है, अब ये खराब हो चुका है। इसी तरह मेरे पास ये एक 50 वाट का रेजिस्टर है, मैं इसकी भी कंटिन्यूटी देख लेता हूं तो ये देखें कि ये अभी कोई कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा, यानी कि 1 लिखा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये रेजिस्टर भी खराब हो चुका है, अंदर से ओपन हो चुका है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जब आप किसी रेजिस्टर को चेक करेंगे, जब 1 लिखा है तो समझे कि वो खराब है, जब कोई रीडिंग आए, कोई वैल्यू आए, तो इसका मतलब है कि रेजिस्टर ठीक है। रेजिस्टर्स की फैमिली से ही एक और बंदा है जिसका नाम है थर्मिस्टर, जिसको हम थर्मल रेजिस्टर भी कहते हैं, तो इसकी भी इसी तरह से आपने कंटिन्यूटी चेक कर लेनी है। तो अगर कंटिन्यूटी आए तो इसका मतलब है कि थर्मिस्टर ठीक है, अगर 1 लिखा है तो फिर इसका मतलब कि वो खराब है। तो ये सिंपल इसका मेथड है। तो इंडक्टर को चेक करने का दोस्तों तरीका ये है कि आप देख सकते हैं ये एक टॉर्डियल बेस्ड इंडक्टर है। अगर आप इंडक्टर्स की पूरी जो है वो जन्म कुंडली देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरा चैनल विजिट करके देख सकते हैं। अब इसके अंदर टोटल 4 इंडक्टर लगे हुए हैं, तो हम बारी बारी सबकी कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। ये देखें, एक यहाँ पे लगाई प्रॉब और दूसरी यहाँ पे लगाई, तो ये देखें कि एक बीप की आवाज आपको सुनाई दे रही है और साथ में 00 रीडिंग लिखी आ रही है, इसका मतलब है कि ये जो इंडक्टर है ये बिल्कुल ठीक है। इसी तरह ये एक दूसरा इंडक्टर है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इधर भी बीप बज रही है, तो जब बीप बजे तो इसका मतलब है कि ये जो इंडक्टर है ये आपका बिल्कुल ठीक है। अगर इसकी कोई वायर अंदर से डैमेज होगी तो फिर बीप नहीं बजेगी, तो आपने समझ जाना है कि वो चीज खराब है। और दोस्तों अगर आप इसके अलावा इस इंडक्टर की इंडक्टेंस को यानी कि इसकी वैल्यू को मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप LCR मीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। LCR मीटर से कैसे आप इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं, आप मेरा चैनल विजिट करके देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसके बाद बारी आती है दोस्तों अगले कंपोनेंट की, जो है कैपेसिटर, और ये एक आप देख सकते हैं नॉन पोलर कैपेसिटर है। अब कैपेसिटर में आपको पता है कि जो है वो 2 अदद प्लेट्स होती हैं जिनके दरमियान में एक इंसुलेटेड मटेरियल होता है जिसको हम डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। तो चूंकि वो इंसुलेटर होता है तो उसका मतलब यह है कि इन दोनों वायर्स के दरमियान में कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। अगर कंटिन्यूटी आ जाए तो इसका मतलब है कि वो कैपेसिटर अब अपनी कैपेसिटेंस खो चुका है, वो अब खराब हो चुका है। तो अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम इसी तरह से लगा लेते हैं इसके साथ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मीटर है वो 1 शो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी इस कैपेसिटर के अंदर कोई कंटिन्यूटी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये कैपेसिटर अब बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर कोई वैल्यू दिखाई दे तो इसका मतलब आप समझ जाएं कि कैपेसिटर अब खराब हो चुका है। तो कैपेसिटर के ऊपर जब आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए बल्कि ओपन शो करना चाहिए। कैपेसिटर अगर ओपन हो तो ठीक होता है, शॉर्ट हो जाए तो खराब हो जाता है। अच्छा, वो तो था नॉन पोलर कैपेसिटर। पोलर कैपेसिटर को चेक करने का दोस्तों तरीका ये है कि आप देख सकते हैं इसके 2 टर्मिनल होते हैं, एक नेगेटिव होता है और दूसरा पॉजिटिव होता है। तो आपने ये करना है कि आपने जो मीटर की प्रॉब्स हैं वो एक लगानी है ब्लैक वाली ब्लैक टर्मिनल के साथ और जो रेड वाली है वो दूसरे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो जब आप इस तरह से लगाएंगे तो अब होगा ये कि मीटर पहले कुछ रीडिंग